Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे दूर्वा की, दूब की और इसके महत्व की तथा इसके चमत्कारी प्रयोग की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप और सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 10:03 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 1:04 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। दिनांक 11 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है? सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध और शुक्र कर्क राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं दूर्वा की, यानी दूब घास की। दूब का यानी दूर्वा का धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, दूब यानी दूर्वा हिंदू परंपराओं के पूजा विधान में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और सामान्यतः जो पूजा होती है उसमें दूब का होना, दूर्वा का होना शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि दूर्वा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश निकला तो सबसे पहले उसे दूब घास पर ही रखा गया था। इसीलिए माना जाता है कि दूब के अंदर भी अमरत्व के गुण हैं। भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा का यानी दूब का विशेष प्रयोग होता है और भगवान गणेश को दूब अर्पित करना विशेष लाभकारी माना जाता है। भगवान गणेश को केवल आप दूब अर्पित करके उनकी पूजा करें तो भगवान गणेश की अपार कृपा पा सकते हैं। आप भगवान गणेश की पूजा में कोई चीज प्रयोग ना करें, लेकिन अगर उनकी पूजा में उनको दूर्वा अर्पित करते हैं तो आप भगवान गणेश की विशेष कृपा
पा सकते हैं। दूरवा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, परिवार की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, शांति और धैर्य बनाए रखें। पीले फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, कोई शुभ समाचार मिलेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया कि दूरवा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और भगवान गणेश की पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। अब जानते हैं दूरवा का औषधीय, मेडिसिनल और वैज्ञानिक साइंटिफिक महत्व क्या है। देखिए, दूब में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसके पत्तों से जो रस निकलता है वो इतना ज्यादा गुणवान है, इतना ज्यादा फायदेमंद है कि उसे हरा रक्त कहा जाता है। दूब के प्रयोग से पानी में लोग उबालकर दूब का रस पीते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो शरीर विषमुक्त होता है, पेट की समस्याएं और जलन दूर होती हैं। अगर आप दूब का रस खाली पेट नियमित रूप से लें तो एनीमिया दूर हो जाता है और त्वचा की कांति, स्किन की ग्लो बढ़ जाती है। दूब को हल्दी के साथ पीस करके अगर शरीर पर लगाया जाए तो शरीर की त्वचा संबंधी बीमारी दूर हो जाती है। दूब के कोंपल का प्रयोग करके अगर आप इसका प्रयोग करें, इसे चबाएं, तो नशे की जो आदत है, नशे की जो समस्या है, वो समस्या भी दूर होती है। यानी दूब जो है वो धार्मिक रूप से जितना महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक रूप से भी उतना ही लाभकारी है। दूब पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब वक्त हो गया है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के दैनिक राशिफल का। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में नया अवसर आपको मिल सकता है,
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में विवाद हो सकता है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। पीले फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन आसानी से मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जीवन की तमाम बाधाओं को अगर दूर करना चाहते हैं तो दूब के प्रयोग से जीवन की बाधाएं कैसे दूर होंगी। भगवान गणेश को अगर आप रोज दूर्वा यानी दूब अर्पित करके प्रार्थना करें तो बाधाओं का नाश होगा और आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश को 3 गांठ या 5 गांठ दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर आप दूर्वा देखें जमीन में निकली हुई तो वो गांठ के फॉर्म में निकलती है। तो भगवान गणेश को 3 गांठ या 5 गांठ दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर जीवन में बड़ी से बड़ी रुकावट आ रही है तो भगवान गणेश को दूर्वा की माला आपको अर्पित करनी चाहिए। अगर आप भगवान गणेश को दूर्वा की माला अर्पित करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या दूर होगी और बुध नामक ग्रह की समस्याएं और केतु नामक ग्रह की समस्याएं समाप्त होंगी। अपने घर में अगर जमीन है आपके पास तो जमीन में दूर्वा लगाइए, नहीं तो गमले में मिट्टी भर के दूर्वा लगाइए। अगर आप अपने घर में दूब लगाते हैं तो आपके घर में शांति और समृद्धि दोनों आएगी। एक बहुत आसान सी ट्रिक है जो अक्सर मैं अपने कार्यक्रम में आपको बताता हूं कि भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और घर से निकलते समय उस दूब को अपने पास रख लें। आपको हर काम में सफलता मिलेगी। खासतौर से बुधवार के दिन अगर आप ये प्रयोग करके जाएं तो आपके बिगड़े हुए काम भी आसानी से बन जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए,
वाद विवाद से बचाव करें, लिखा पढ़ी में बहुत सावधानी रखें। पीले फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नया अवसर मिल सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, दूर्वा के बारे में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप जान लीजिए। महीने में एक बार, हर महीने में गणेश चतुर्थी आती है। तो आप महीने भर प्रयोग कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन कम से कम महीने में जब गणेश चतुर्थी आती है, आप ढेर सारी दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, या दूर्वा की एक माला बना लें और भगवान गणेश के गले में पहना दें और इसके बाद गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से महीने में एक बार गणेश चतुर्थी पर करने लगें तो आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा बेहतर बनी रहेगी। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आपके वैवाहिक जीवन में व्यर्थ का तनाव रहता है तो आप जिस पलंग पर सोते हैं उसके जो चारों पैर हैं, चारों पावे हैं, उसमें गुलाबी धागा बांध लीजिएगा। ऐसा करने से शुक्र का पार्ट बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होगा। अब जान लेते हैं 11 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 11 जुलाई बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाइए। घर से निकलते समय थोड़ी सी वही मिठाई खा लीजिए। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।